नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। 35,000 तक सस्ता हो सकता है सोना, यूएसएफ ईद की मीटिंग में हो सकता बड़ा फैसला। बिजली के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल बनने लगे, मुश्किल में उपभोक्ता। योगी सरकार ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत, राजस्व महाअभियान की लास्ट डेट बढ़ाई। आयुष्मान कार्ड के जरिए परिवार 15 लाख तक का करा सकता है मुफ्त इलाज। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 17,582 वाहन चालकों से वसूला 3,73,30,000 का जुर्माना। किसानों की हुई मौज, जल्द ही सीधे खाते में अब आएंगे 4,000। 10 साल पुराने आधार कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर, जारी की नई डेडलाइन। ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। ओवर स्पीड गाड़ी चलाने में लखनऊ सबसे आगे, पकड़े गए 868 वाहन। यूपी में यूरिया के लिए हाहाकार, 266 रुपए का बैग मिल रहा, 450 में किसान लगा रहे आरोप। जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 10,000, रोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू। नेपाल सीमा पर घुसपैठ की आशंका, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्याज 4 लाख रुपए 10 साल में चुकाएं लोन। यूपी की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएगी सिम समृद्धि घास, किसानों की आय में होगी वृद्धि। सिम कार्ड पर नहीं हो सकते फ्रॉड, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए नियम लागू। अयोध्या को मिली बड़ी सौगात, शुरू हुई नई वंदे भारत एक्सप्रेस। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, बदले गए लखनऊ के कई जिलों के डीएसपी। यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रही है गांव की सड़कें। रेलवे का बड़ा फैसला, आगरा से होकर चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का टाइम टेबल बदला। फर्रुखाबाद में पुलिस पदाधिकारी का तबादला, एसपी ने जारी किया आदेश। बनारस से 25 और सारनाथ से 30 सितंबर को चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। यूपी के जुबैर इंजीनियर के पास मिली 13 कीमती घड़ियां, मगर समय निकाल खराब। यूपी में 7 डीएसपी का तबादला, राजेश रंजन को लखनऊ में जिम्मेदारी। आगरा में प्रशांत किशोर का जोरदार हमला, योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर कसा तंज। यूपी के कानपुर जिले में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होगा तेज, बाधाएं हुई दूर। गोंडा के लोगों के लिए खुशखबरी, हमसफर एक्सप्रेस से 600 में जा सकेंगे दिल्ली। पिंडिया में बधुआ नदी पर 15 करोड़ से बनेगा रिवर फ्रंट, खुलेंगे रोजगार के द्वार। आगरा की सफाई व्यवस्था पर संकट, कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। लखनऊ एयरपोर्ट पर खुलेगा मिनी मॉल, छठ पूजा से पहले यात्रियों को मिलेंगे नई सुविधाएं। कानपुर खगड़िया रेलखंड का होगा दोहरीकरण, रेलवे से मंजूरी के बाद रुपए आवंटित। योगी सरकार का छात्रों को दीपावली का गिफ्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर अब नहीं देना होगा ब्याज। यूपी के 1,13,929 वाहन मालिक हो जाए सतर्क, आरसीएल में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं तो कटेगा चालान। खुशखबरी, यूपी में पेट्रोल पंप खोलने के नियम हुए आसान। अब जमीन के कागज दुरुस्त कराइए, राजस्व विभाग खुद पहुंचेगा आपके द्वार। जमीन रिकॉर्ड को लेकर योगी सरकार ने की बड़ी पहल, तैयार होगी नई जमाबंदी। आवास योजना में 5 करोड़ से अधिक की वसूली, पक्का मकान वाले को भी दे दिया लाभ। चौक चौराहे बने टैक्सी स्टैंड, हर तरफ थम रही पहिए की रफ्तार। यूपी में दाखिल खारिज मामले पर बड़ा अपडेट, विभाग ने जारी किया नया आदेश। नालंदा को एक और 4 लेन सड़क की सौगात, 863 करोड़ की लागत से बनेगी 4 लेन सड़क। डायल 112 पर बड़ा जनता का भरोसा, सितंबर में 3,929 लोगों ने किया कॉल। सहारनपुर में स्थापित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी जमीन ट्रांसफर को मंजूरी। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, राशन कार्ड में बदल गए नियम अभी फौरन। सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, बीज खरीदने पर मिलेगी 75% की छूट। 13% किसानों को मिला कृषि लोन, टारगेट भी पूरा नहीं कर रहे बैंक। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बदलने वाली योजना शुरू, 115 करोड़ की लागत से बनेंगे 18 नए पुल।
ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 17,582 वाहन चालकों से वसूला 3,73,00,000 का जुर्माना। दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले 17,582 वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसे कल 3,73,30,000 का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए की गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी में जमीन खरीद बिक्री पर सख्ती, अब अनिवार्य होगी कई जांच। आगरा के यात्रियों के लिए खुशखबरी, 5 दिन चलेगी कालिंदी एक्सप्रेस। यूपी को आज मिलेगी 3 नई ट्रेनें, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। अररिया गलगलिया रेलखंड पर दौड़ी पहली ट्रेन, सीमांचल को मिली बड़ी सौगात। यूपी में अब तक 25,000 से ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर, शिक्षकोष पोर्टल पर आ रहे आवेदन। 15 दिनों में लगाने होंगे सोलर पैनल, 100 वेंडरों को भेजे नोटिस। बिजली के स्मार्ट मीटर से भी अब फर्जी रीडिंग के बिल आने लगे हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान है। कई जगह गलत बिल भेजे जाने की शिकायतें बढ़ी है। विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की तैयारी है। उपभोक्ताओं से गलत बिल पर आपत्ति दर्ज कराने की अपील की गई है। यूपी में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में होगा सुधार, अधिकारियों की लगी ड्यूटी। यूपी आ रही है प्रियंका गांधी, वोटर अधिकार यात्रा के बाद दूसरा दौरा। गंगा का उफान, लखनऊ के घाट जलमग्न, प्रशासन अलर्ट मोड पर। अवैध खनन के खिलाफ यूपी में बड़ा एक्शन, छापेमारी में 496 वाहन जब्त। सरकारी स्कूलों के 23,000 छात्र पोशाक और छात्रवृत्ति योजना से हो सकते बाहर। जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया से जमीन मालिक परेशान, योगी सरकार के अभियान पर उठे सवाल। राहुल गांधी बोले, योगी आदित्यनाथ ही होंगे अगले सीएम। यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण कार्य जल्द होगा पूरा, 1,000 एकड़ में लगेंगे फैक्ट्रियां। वाराणसी जिले में योगी सरकार 26 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने जा रही है। इस प्रक्रिया से करीब 140 परिवार प्रभावित होंगे। जमीन अधिग्रहण बड़े विकास प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास नियमों के तहत लाभ दिया जाएगा। सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत लाखों राशन कार्ड धारकों का राशन बंद हो सकता है। आधार सीडिंग, परिवार के सही सदस्य जुड़वाना और कार्ड का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। लाभ जारी रखने के लिए कार्ड धारकों को जल्द से जल्द आधार लिंक और ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में है। इससे बढ़कर संकट गहराया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए नई पहल की है। अब सरकारी अस्पतालों में हर महीने 3 दिन विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसमें महिलाओं की मुफ्त जांच, दवाइयां और पोषण संबंधी परामर्श मिलेगा। इस सुविधा से मातृ मृत्यु दर घटेगी और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा मिलेगा।